आई थिंक प्रियंका एंड शिव इसलिए उठ के आ रहे हैं बिकॉज क्या लगता है दोनों में से कौन जीत सकता है? कलर्स फेस प्रियंका हो सकती है। अभी भी एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था रुबीना जी का, जहाँ पे शार्दुल के साथ उनका इंटरव्यू था, एंड शी हैज सेड इट वाज कंप्लीट स्क्रिप्टेड। आई थिंक ही वाज ब्लेमिंग प्रियंका, राइट, क्योंकि मेरे पापा आर्मी से हैं, आर्मी में यही सिखाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम जहाँ पे आपने खुद ही देखा होगा कि स्पून फीडिंग की जा रही है। साजिद खान को क्या बिग बॉस हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं? आई एम नॉट श्योर, जब तक मैं उनके साथ, मैं भी तो 20 साल की हूँ। अब्दुल को कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिला है, सुम्बुल को उनके लाइन ऑफ प्रोफेशन में सपोर्ट मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज। बट जितना मुझे पता है इस सीज़न में कोई कंपटीशन ही नहीं है। गिवरिंग होता है निमृत और सुम्बुल को बहुत ज़्यादा। श्रीजिता फैशन शो में मिली तो श्रीजिता वाज टेलिंग मी अबाउट सौंदर्या हैज़ अ बॉयफ्रेंड। वी हैव बीन इन डिफरेंट लेवल ऑफ, वो मुझे ट्यूबलाइट बुलाता था, मैं उसे गधा बुलाती थी। हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है टेली खजाना पर। और इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मान्या सिंह, जिनको आपने लास्ट बिग बॉस सीजन 16 में देखा होगा। सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या कुछ पोल खोलने वाले बिग बॉस 16 के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर। थैंक यू सो मच। मैं कोई पोल तो है ही नहीं मेरे पास, एंड ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस कि जो मैंने शायद अपने 20 साल की उम्र में नहीं सीखा वो मैंने आई थिंक वहाँ 21 दिन में सीख लिया। तो बहुत अच्छा था। आई मीन अब ज़िंदगी जीने का एक नया लहजा मिल गया है। कामनेस बहुत आई है। कहते हैं ना, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो सम थिंग्स विच आई हैव मेड मिस्टेक, और उससे मैंने सीखा है कि कामनेस इज़ द बेस्ट थिंग, और वो एक्चुअली मेरी रियल पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं अंदर जाके मैं नहीं बन पाई, कुछ और ही बन गई। तो या दैट्स हाउ द लाइफ इज़। जैसे कि आपने बताया कि अंदर आपको मौका नहीं मिला आपका रियल पर्सनालिटी दिखाने के लिए। आई गेस आपके सभी फैंस और जो जनता है उनको भी रियल पर्सनालिटी आपका पता नहीं चला होगा। तो अगर आप उनको कुछ कहना चाहेंगे आपके रियल पर्सनालिटी के बारे में तो किस तरह से आप कहोगे? अभी आई थिंक मेरी रियल पर्सनालिटी बहुत सिंपल है यार। आई मीन देर इज़ नो शो शा फॉर मी। आई मीन आई एम वेरी इंट्रोवर्ड। मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपना 100% देती हूँ। मैं कभी दिखावा किसी चीज़ का नहीं करती, और ना ही मैं एज अ वर्ड जो मैं वहाँ से सीखा है फुटेज के लिए कुछ करती हूँ फॉर श्योर। बट मेरी रियल पर्सनालिटी बड़ी काम है कि अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं ठीक है, मतलब उसका ही उसका समझ के कि मे बी कोई मुझे कुछ बोला है तो दैट इज़ समथिंग, वो उनकी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है। तो वो पहले मुझे उतना डिटेल में नहीं पता था, बट अंदर जाने के बाद जब मुझे लगा कि आई वॉज नॉट एबल टू बीइंग माई सेल्फ, तो अब ये आई जस्ट ऑलवेज से कि सोशल मीडिया एवरीवेयर पीपल सी मी, आई नो वेयर आई कम फ्रॉम, आई नो वॉट मेरा रूट क्या है, मुझे कैसे, मैं कभी दिखावा और फेक बिहेव नहीं करती। आई मीन देर इज़ ओनली वन मान्या, देर इज़ नो अदर कि कैमरे के सामने कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। सो दैट इज़ मी एक्चुअली। घर के अंदर आप रहकर आए, पर्सनली जो कंटेस्टेंट्स है फिलहाल इस बिग बॉस के घर के अंदर उनको आप करीब से जानकर आए। तो अगर हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो निमृत है, निमृत के डैड ने प्रियंका पे यह आरोप लगाया कि वो हमेशा से उसके पीछे पड़ी रहती है। मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ जेन्युइनली। मेरे लिए आई मीन आई एम नॉट श्योर, आई फील लाइक यू नो, मैंने अभी अभी एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था रुबीना जी का, जहाँ पे शार्दुल के साथ उनका इंटरव्यू था, where she has said it was complete scripted. I mean मुझे जहाँ तक इतना लगा था कि there are something, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लोगों को पता है। It's scripted. They know how to behave. They know how to show themselves on camera. मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अंदर, वो कुछ और ही दिखा रहे थे कैमरे पे, वो जो नहीं थे और जो नहीं हैं। तो मेरे लिए थोड़ा ऑफ मोड हो गया था कि वाई पीपल आर बिहेविंग फेक इन रियलिटी शो। एंड आई थिंक मुझे ये कहने में कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, ना ही मेकर्स की तरफ से, ना ही इवन मैं जब घर में थी तब भी। तो मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मैं मान्या बन के ही रहूँगी। लेकिन जब लोग प्रवोक करते हैं, मुझे मेरी रियल लाइफ में कभी किसी ने इतना प्रवोक नहीं किया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बाहर निकलूँगी, क्योंकि मेरा गुस्सा वाला मैंने खुद नहीं देखा था। मैं जब गुस्सा होती हूँ तो मैं शांत जाके बैठ जाती हूँ, रोने लगती हूँ। बट वन थिंग आई न्यू कि मुझे रोना नहीं है, मुझे दुनिया के सामने कमज़ोर नहीं दिखना। बट उस चक्कर में मैंने खुद की पर्सनालिटी कुछ और ही बन गई, मुझे नहीं पता चला।
बट आई थिंक जब मैं अभी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट जितना मुझे इंस्टाग्राम वगैरह से पता चलता है, पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व. आई फील वाई डू दे हैव टू गेट इन्वॉल्व जस्ट फॉर अ मनी. आई मीन आप आई एम नॉट श्योर, शायद से उन्होंने अपनी भी, मुझे नहीं पता, इतना ही मुझे इंस्टाग्राम से जितना सोशल मीडिया पे है, ट्विटर ऑल पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ कि आई थिंक ही वॉज ब्लेमिंग प्रियंका, राइट? आप अपनी लड़की को ऊपर दिखाने के लिए किसी और की लड़की को नीचा दिखा रहे हो. आई मीन आप आपकी लड़की अंदर, जब मैं थी तो बोलती थी कि मेरे पापा आर्मी से हैं. आर्मी में यही सिखाते हैं, आर्मी में तो ये सिखाते हैं ना कि, अब मैं आर्मी से नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली में कोई आर्मी से नहीं है, बट जितना मुझे पता है कि वहाँ तो हमेशा सिखाते हैं कि हमारी देश की बेटियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. आप और नेशनल टीवी पे जाके आप किसी और की बेटी को नीचा दिखा रहे हो, तो फिर ये कहाँ से आप अपना क्लास, जब तक मुझे, मेरी गलती पता है क्या, कि आप ही अपना लोअर डाउन करते हो, आप ही अपना क्लास नीचे लाते हो. तो दैट्स व्हाट आई थिंक द पेरेंट्स आर डूइंग. एंड एज Rubina also said that it's all scripted. So yeah, I believe so. It's all scripted. I always guide people that do not judge people through TV. आपको जैसा दिखाया जा रहा है वो 100% कुछ और हो सकता है. शायद आप पर्सनली किसी को नहीं जानते, लेकिन आप उस बिना पे जज मत करो. सो आई थिंक आई से रियलिटी शो अभी कुछ और बन चुका है. इट्स मोर लाइक अ ड्रामा. तो आप रियलिटी शो देख रहे हो तो आप एज ए एंटरटेनर देखो, एंटरटेनमेंट देखो, बट डोंट जज एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि ना ही वो दुनिया मुझे जानती है पर्सनली, ना ही फॉर एग्जांपल रुबीना को जानती है, ना ही प्रियंका को जानती है. तो आई थिंक देर आर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं. तो मेरे लिए यही है कि रियलिटी शो का एक रियलिटी शो अब नहीं रहा. रियलिटी शो इन द सेंस ऑफ रियल personality, it's not that. It's a very different ball game. It's whole type of planning कि आप अंदर जाके ऐसा करोगे, आप इससे झगड़ा करोगे. और आई थिंक मेकर्स भी कहीं ना कहीं वो प्लान करते हैं कि आपस में वो उसी से लड़ाएं जिनको वो आगे लेके जाना चाहते हैं. तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम जहाँ पे आपने खुद ही देखा होगा कि स्पून फीडिंग की जा रही है. So it's, I think viewers should have that types कि now we are smart enough, digital world है, तो we all should be eyes कि भाई ये रियल नहीं है, ऐसा कोई एक्चुअली रियलिटी में नहीं रह सकता. क्योंकि अगर मेरे आसपास कंटिन्यूसली 24 घंटे में 7 बार झगड़ा होगा, मैं पागल हो जाऊंगी. एंड दैट्स समथिंग विच आई कांट टॉलरेट पर्सनली. आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ फाइट्स. वहाँ पे भी जब झगड़े होते थे, आई यूज़ टू बी लाइक, बहुत सहम जाती थी मैं, क्योंकि मेरा रियल में मैं वैसी ही हूँ, मैं झगड़े के आसपास नहीं रह सकती. तो मैं अपने कान बंद कर लेती थी और अपने खाने पे ध्यान रखती थी. सो दैट्स लाइक ऑल अबाउट बिग बॉस. बाकी जो बाहर जनता है, बाकी जो फैंस है, वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि जो बिग बॉस है वो साजिद खान के टुवर्ड्स बायस्ड है. तो आपका क्या कहना है कि साजिद खान को क्या बिग बॉस हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं? लुक, मेरे लिए, मुझे ये नहीं पता कि बिग बॉस साजिद सर को सपोर्ट करते हैं. यानी आई एम कॉलिंग हिम सर बिकॉज ही इज़ एल्डर टू मी. अगर वो कोई भी रहता तो मैं उनको सर ही बुलाती, आप ही करके बुलाती. तो आई एम नॉट श्योर. जब तक मैं उनके साथ थी, उनके आसपास थी, मेरा नज़रिया उनकी तरफ एज ए एल्डर ब्रदर ही था. आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम. बट आई थिंक इट्स डिसीजन मेकर्स का है कि अगर उनको ऐसा रखना है, वैसा रखना है. आई थिंक ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग रियली गुड. अगर गेम की बात की जाए तो ही इज़ अ मास्टरमाइंड, राइट? वो अब तक सेफ रहे हैं तो अपने दिमाग की वजह से ही सेफ रहे हैं, बिकॉज ही नो हाउ टू प्ले गेम. सो आई थिंक लोग पर्सनालिटी ना ही जज करो आप. अब लेट्स टेक इट एज अ गेम प्लान, गेम शो, तो ऐसे ही रखा जाता है. वेल अगर मंडली की बात किया जाए तो मंडली जो है, उनका जो ग्रुप बन गया है जिसका नाम मंडली है, वो हमेशा से शालीन से फुटेज लेते हुए नज़र आ रहे हैं. पर ग्रुप के अंदर सुम्बुल है. तो क्या आपको लगता है कि सुम्बुल खाली एक कुक बन के रह गई है उनके पूरे ग्रुप के लिए? अब मैंने जैसे बोला, ये जो आप बातें बोल रहे हो ना, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि क्या चल रहा है अंदर, और ना ही मैं बाहर से देखती हूँ, बिकॉज मुझे सब फेक लगता है और एक्चुअली फेक है वो. मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जब वो लोग बाहर आएंगे, दे विल नॉट स्टे कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत पछाड़ा रहता है. कोई
पर्सनली कोई किसी से मतलब नहीं रखता. लाइक आई हैव सीन पीपल, मैं जब इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ तो मुझे इतना पता है कि कोई किसी पर्सनली किसी से अटैच नहीं रहता. इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बिहाइंड द कैमरा दे डोंट इवन टॉक और सी. सो ये सिर्फ शो के लिए है. मंडली जो आप इंस्टेंस बता रहे हो वो मैंने अभी तक नहीं देखा है. एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समवन शालीन्स ईदर सुम्बुल बिकॉज दे वो स्मार्ट इनफ है. अब नाउ शी इज़ 19. मैं भी 20 साल की थी और मैं हूँ 20 साल की जब मैं गई थी अंदर. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस. लाइक सारे एक्टर्स ने दे हैव सपोर्टेड सुम्बुल बिकॉज शी वॉज 19. I think Rashmi, Arjun, they all have supported because she comes from their limelight. Because वो उनके साथ उनके लेवल टीवीज़ में काम करते. That's why they are supporting. मैं भी तो 20 साल की हूँ. अब्दुल को कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिला. सुम्बुल को उनके लाइन ऑफ प्रोफेशन में सपोर्ट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज कि भाई वो छोटी है, उसको ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए. Her father came, right? I was also 20. I didn't get any support. So it was complete. I'm not saying they were biased or something, but I think life is unfair, correct? So it's always like मुझे कहीं से support वगैरह नहीं मिला था. I was also 20 and then लोग जब बोलते हैं ना कि she is just 19, she will take time to understand. और वही लोग जब मेरे बारे में बुरा बोलते तो I was like, okay. Now this is coming from some because I don't belong to their same limelight, right? मैं किधर किसी और प्रोफेशन से आती हूँ. मैं ब्यूटी पैजेंट की तरफ से आती हूँ, नॉट फ्रॉम दी एक्टिंग और टीवी इंडस्ट्री. इसलिए उनको वो सपोर्ट मेरी तरफ दिखा ही नहीं. एंड शी इज़ स्मार्ट इनफ. आई थिंक मैं मुझे इतना पता है कि मैं 20 साल की हूँ तो मेरा दिमाग किस दायरे में जाता है. एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट. सो इफ़ शी इज़ बीइंग कुक शी शुड नो एट द राइट टाइम कि कब उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, कब वहाँ रहना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अप टू हर. ओके वेल अगर साजिद खान की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन उनका चमचा फिलहाल बना हुआ है घर के अंदर? ही इज़ नॉट. वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को चमचा बनाने के चक्कर में हैं. लोग चमचे बन जा रहे हैं अगर ऐसा कुछ आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है. बट मैं जैसे बोल रही हूँ कि फॉलो करना एंड ऑल, मैं वो फॉलो नहीं कर रही हूँ. मैं सच में फॉलो नहीं कर रही हूँ. मैंने ना ही मैं बिग बॉस के किसी लोगों को फॉलो करती हूँ जो बाहर आए जो अंदर हैं, किसी को नहीं. और ना ही मैं बिग बॉस को टीवी पे फॉलो कर पाती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ अलग है. मैं जैसे बोलती हूँ आई लव टू मूव ऑन रादर देन मी गेटिंग स्टक एट वन प्लेस. मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है. ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है. अब वो चाहे कहते हैं ना 9 करे या 6 करे, करना ही पड़ेगा. तो वो मैं कर रही हूँ मेहनत. बट मुझे किधर स्टक रहना बिल्कुल पसंद नहीं. सो दैट्स द थिंग विच आई बिलीव इन. तो आई थिंक साजिद सर या किसी के बारे में मेरा ओपिनियन नहीं देना मुझे. आई एम नॉट इवन कंसर्न दैट व्हाट दे आर प्लेइंग राइट नाउ. बट दैट्स व्हाट आई फील. अगर मेरे साथ कोई है एंड अगर बाहर लग रहा है कि दे आर डूइंग चमचागिरी तो वो मेरे हाथ में नहीं है. वो जो लोग मेरे आस पास हैं दे हैव बिहेविंग लाइक दैट. तो अगर साजिद सर के अंडर द अम्ब्रेला आके लोगों को लग रहा है कि वो सेफ हो रहे हैं या दे आर प्लेइंग विथ हिम और वो चमचागिरी कर रहे हैं तो इट्स वी शुड नेवर ब्लेम साजिद सर. वी शुड ब्लेम दोज पीपल हु इज़ अराउंड देम. तो दैट्स काइंड ऑफ योर परसेप्शन. एंड आई थिंक लोगों के पास उतना टाइम नहीं है वो सब जज करने के. वो डायरेक्ट जज करेंगे चमचा साजिद सर कर रहे हैं क्या है. फिलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स प्रियंका और शिव नज़र आ रहे हैं ये सीज़न में. ऑडियंसेस का एंड फैंस का भी यही कहना है. देयर आर नो कॉम्पिटिशन. डू यू सी लाइक जितना मुझे पता है 13 भी मैंने बिग बॉस देखा नहीं था, कम्प्लीटली नहीं देखा था. और ना ही अंदर जाते टाइम मैंने देखा था. आई थिंक दैट वाज लाइक आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ. मुझे गेम के बारे में कुछ पता नहीं था. मेरे लिए रियलिटी शो इज़ लाइक यू हैव टू शो योर रियल पर्सनैलिटी और समथिंग. मुझे नहीं पता था कि लोग आपको प्रोवोक करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था. बट जितना मैंने ओवरऑल सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव फॉर मी. तो जहाँ तक मैंने देखा था सिद्धार्थ जी के सीज़न में देयर वर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट. कॉम्पिटिशन वो रियल था. 14 में 14-15 आई डोंट नो. बट जितना मुझे पता है इस सीज़न में कोई कंपटीशन ही नहीं है. फ्यू पीपल आर just taking advantage of friendship. I mean, how can someone take advantage of friendship?
हाउ कैन समवन टेक एडवांटेज कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उस प्यार का मजाक बना दिया है. आई मीन देर इज़ नो वैल्यू ऑफ रिलेशन. सो आई फील वेरी बैड फॉर देम बिकॉज आई थिंक प्रियंका एंड शिव इसलिए उठ के आ रहे हैं बिकॉज आप भी अपने ओपिनियन देखो. कोई दिखता है उनके, कोई कंपटीशन भी दिखता है क्या? एक जो बोलती नहीं है, दूसरी जो खेलती नहीं है, तीसरी जो अर्चना के साथ पकड़ के बैठी रहती है, चौथी मतलब जो हमारे वाइल्ड कार्ड श्रीजिता और ये लोग गए वो टीना की कॉन्स्पिरेंसी में गए हैं. पाँच MC Stan, he's famous, he's very nice. I mean, that's, I can't say that he's playing a game. Abdu, he's very cute, he's very honest. There is no competition rather than Priyanka or Shiv. Shiv is mastermind because he comes from Big Boss Marathi. उसने reality show किए हैं, उसने रोडीज किया है, उसने बिग बॉस मराठी किया है. ही इज़ वेरी स्मार्ट. प्रियंका उसका वोकल कॉर्ड इज़ वेरी नाइस. सो व्हेन शी विल टॉक ना, आपको ना सुन के भी सुनना पड़ेगा. दैट्स अ ब्लेसिंग्स आई थिंक. हाँ, हर किसी के पास नहीं होता. शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट वॉइस बट शी इज़ प्लेइंग वेल. आई मीन विथ और विदाउट अंकित. सो इट्स ऑलवेज लाइक देयर इज़ ओनली 2 पीपल जो अच्छा खेल रहे हैं, बाकी सब एक दूसरे का हाथ पकड़. टेल मी वन पर्सन हु इज़ प्लेइंग इंडिविजुअल. कोई नहीं. अब जाके प्रियंका अकेली हुई क्योंकि अंकित बाहर आ गए. सो नाउ शी इज़ प्लेइंग इंडिविजुअल. अर्चना वॉज डूइंग ग्रेट बट शी गॉट सौंदर्या. सो नाउ वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं. शिव इज़ प्लेइंग गुड बट ही इज़ विद ग्रुप्स, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्रुप. सो आई डोंट फील देयर इज़ एनी कॉम्पिटिशन रादर देन प्रियंका एंड शिव. तो क्या लगता है दोनों में से कौन जीत सकता है? कोई भी जीत सकता है यार. आई मीन मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल सकती क्योंकि एज आई डोंट फॉलो ऑल द प्रोसेस बट जितना मुझे पता है गेस कर सकते हैं. तो कलर्स फेस प्रियंका हो सकती है अगर हर साल कलर्स फेस ही जीता. इफ़ यू कैन सी द प्रीवियस सीजन इट्स ऑलवेज कलर्स फेस. इधर अगर 2 साल से लड़कियां जीती हैं लाइक तेजस्वी थी, उसके बाद उसके रुबीना थी. सो अगर उनको लड़के को प्लेस करना होगा तो शिव को दे सकते हैं. इधर अगर जितना मुझे पता है, जितना मुझे मैंने देखा है, फेवरिंग होता है निमृत और सुम्बुल को बहुत ज़्यादा. सो सुम्बुल को जिता सकते हैं बिकॉज शी हैज़ साइन सम कलर्स TV सीरियल. सो एनीथिंग कैन हैपन. इट्स अ मेकर्स चॉइस. दे कैन मेक एनीवन, दे कैन ब्रेक एनीवन बिकॉज लोग किसी को नीचे दिखा के TRP ले सकते हैं. सो दैट्स व्हाट I think it's the story. वेल जो कंटेस्टेंट्स फिलहाल घर के अंदर गए वो लोग ने जाने से पहले यही सोच लिया था कि अगर एक लव एंगल बनाया जाए तो आगे तक टिक सकते. तो वैसे ही शालीन और टीना का भी लव एंगल नज़र आ रहा है जो कि इस वीकेंड के वार पे सलमान ने काफ़ी कुछ आईना दिखाया है दोनों को. तो आपको क्या लगता है कौन किसको यूज़ कर रहा है गेम के लिए, टीना शालीन को या शालीन टीना को? भाई वो दोनों में से कोई सीरियस नहीं है. आई मीन दे बोथ नो कि उनको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए. आई मीन शालीन इज़ उनकी अपनी फैमिली है. टीना की अपनी एक बाहर ज़िंदगी है. वाई डू दे हैव टू, आई मीन इतना क्यों? आई नो सलमान सर या मेकर्स आर ऑलवेज, दैट्स ऑल्सो अ स्टोरी. सी बियॉन्ड दिस. उन दोनों को झगड़ा करे क्योंकि लोगों को मसाला दिखाना है. सो इट्स नथिंग रियल अराउंड दैट प्लेस. वो अगर नाटक कर रहे हैं तो ये नाटक को दिखाने का मेकर्स का काम है क्योंकि दे आर गेटिंग TRP एंड आई थिंक मेकर्स भी अपना ही फ़ायदा सोचेंगे, राइट? सो आई डोंट थिंक सो दे आर रियल. प्यार ऐसे नहीं होता है. यू मई गेट अट्रैक्टेड टू समवन बट नहीं. व्हेन आई वाज इन हाउस जब मैं चिल्ला रही थी दैट गौतम और सौंदर्या का प्यार रियल नहीं है बिकॉज सौंदर्या हैज़ अ बॉयफ्रेंड है उनका बाहर. एंड इवन सलमान खान सर ने उनको ऐसे हिंट भी दिया था. इफ़ यू रिमेंबर द वन एपिसोड जब मेरे आने के बाद दैट बाहर क्या चल रहा है. सौंदर्या हैज़ अ बॉयफ्रेंड. इवन गौतम एंड आई डोंट नो, मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं थी बट श्रीजिता वॉज इन टच विथ हिम. और मैं अभी भी बात नहीं करती. मैंने जैसे बोला मैं किसी भी बिग बॉस कंटेस्टेंट के कांटेक्ट में नहीं हूँ. मुझे श्रीजिता फैशन शो में मिली थी. तो श्रीजिता वॉज टेलिंग मी अबाउट दिस कि उनको गौतम को ऐसा सब पता चला है. तो मैं गुड फॉर हिम, गुड फॉर हर बिकॉज मैंने तो पहले ही बोला था. दैट्स द प्रॉब्लम दैट कि मैंने सच बोला था ऑन TV एंड वॉट एवर आई हैव सेड इट वॉज राइट. दो मेरा कन्वे करने का तरीका गुस्से में गलत था
जब मैं अगर शांत होकर वही चीज़ बोलती हूँ तो काफ़ी सही लगता है, जब मैंने गुस्से में बोला शायद वो लगा कि मेरा लैंग्वेज सही नहीं है कुछ बट आई वॉज टेलिंग हर दैट शी इज़ डूइंग फेक एंड सी गौतम इज़ आउट, शी इज़ इन साइड, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड हिम अर्लियर ओनली, बट किसी को भरोसा नहीं है तो मैं क्या ही करूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोस्ती की बात किया जाए तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं सौंदर्या और अर्चना की दोस्ती, जहाँ पर सौंदर्या हमेशा से अर्चना की गलतियों पर पर्दा डालते हुए नजर आती है। उसी तरह से हमने स्टार्टिंग में आपके और गौरी की दोस्ती देखी थी, सेम नज़र आ रहा है थोड़ा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बेसिस पे? मैंने कभी गौरी के जब मेरी ये बात उन लोग से कंपेयर की जा रही है, मैंने कभी गौरी के गलत चीज़ों पे पर्दा नहीं डाला था। मेरी नज़र में गौरी गलत नहीं थी, क्योंकि सारे घर वालों ने बोल दिया था कि वो गलत थी, इवन हर गुड फ्रेंड्स शिव एंड MC स्टैन, मेरे नज़र में वो गलत नहीं थी, बिकॉज अर्चना ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोली थी जो टीवी पे नहीं दिखाई गई थी, और शायद लोगों को वो चीज़ पता भी नहीं है, ना ही वो लाइव में दिखाई, क्योंकि लाइव भी एडिट होके ही दिखाया जाता है, तो लाइव में भी वो चीज़ उनको लोगों को नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था जो गलत था। करेक्ट। तो जब मैं अपने कान से सुन सकती हूँ, अपनी आँखों से देख सकती हूँ, मैं उनके साथ थी, तो फिर मैं गलत को सही कैसे बोल सकती हूँ? गलत गलत है। मैंने गौरी को सीधे बोला कि आपने जो बिग बॉस को धमकी दी वो गलत है, लेकिन आपने जो बोला कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस में, आपने बिग बॉस को बोला कि अगर आप, अर्चना ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अगर आप नहीं कुछ करोगे तो मैं ये डंबल से उनका हाथ सर फोड़ूंगी, डजंट मीन वो करने वाली थी, वो मैं खुद रोक देती, लेकिन ये चीज़ अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं मम्मी से के पास बैठती हूँ, किसी लड़के ने, छोटे बच्चों ने, मैं जब छोटी थी तो मम्मी कहे मम्मी आप बोलो झगड़ा करो मेरे लिए वरना मैं जाके उससे मार दूंगी, हम हमेशा बोलते हैं, दैट्स हाउ शी मेंट, एंड मेरी नज़र में वो सही था, क्योंकि बिग बॉस इज़ आवर फैमिली जब हम वहाँ पे थे। करेक्ट। तो शी वॉज टॉकिंग इन दैट वे एंड आई टुक स्टेप फॉर हर, इट वॉज नहीं कि मैं उनकी गलती पे पर्दा नहीं डाल रही थी। हियर एट द सेम टाइम अर्चना सौंदर्या का अलग बॉन्ड है, क्या है पता नहीं, बट सौंदर्या इज़ वेरी स्मार्ट टू नो दिस कि अर्चना इज़ वेरी फेमस, शी इज़ गेटिंग फुटेज, सो ईदर घर में कुछ लोग हैं जो अब्दू से चिपक जाते हैं फुटेज के लिए, या तो फिर अर्चना से चिपक जाते हैं, सो दैट्स अ टू वे, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड इन द हाउस, प्लीज़, इट्स ऑल जस्ट फॉर अ कैमरा। बाहर आने के बाद ना ही सौंदर्या अर्चना को पूछेगी, ना ही अर्चना सौंदर्या को पूछेगी। सो ये फ्रेंडशिप ना प्योर फ्रेंडशिप तब होती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे डांटती है, 10 लोगों के सामने डांटेगी, एंड इधर इफ़ नहीं डांटेगी तो मेरा हाथ पकड़ के वहाँ से निकाल देगी कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ, लेकिन दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। हम 9 साल से साथ में हैं, लेकिन फ्रेंडशिप जब वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो जाती है जब आप गलत पे उनको सही बोलो, उनको अप्रिशिएट करो, दैट्स रॉन्ग। सो आई थिंक आई नेवर कंपेयर, बिकॉज गोरी जब बाहर आई थी तो शी वॉन्टेड टू मीट मी, बट आई थिंक कुछ नहीं हुआ तो हम दोनों नहीं मिल पाए, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हो बिकॉज शी कम्स फ्रॉम वेरी ग्राउंडेड फैमिली, शी वर्क्स रियली हार्ड। मैंने एक चीज़ वही पूछी थी कि जो आप काम करते हो आप अपनी बेटी को भी वही करोगे, शी वॉज वेरी वल्नरेबल टुवर्ड्स मी कि नहीं। सो आई कैन फील दोज पीपल, क्यों नहीं मैं किसी टीवी एक्टर जो अंदर थे, एक्टर्स जो लोग थे, उनसे मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पाई, क्यों मैं MC स्टैन, अब्दू, समवेयर साजिद सर और गोरी से ही कनेक्ट क्यों कर पाई? सो बिकॉज दे वर रियल। आई मीन MC स्टैन और मेरा तो हमेशा से अलग बॉन्ड रहेगा, बिकॉज वी हैव बीन इन डिफरेंट लेवल ऑफ, वो मुझे ट्यूबलाइट बुलाता था, मैं से गधा बुलाती थी, सो दैट्स काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर। अब्दू और मेरा अलग बॉन्ड है, हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं, तो ही हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी। आई थिंक ये लोग जब आप एक्टिंग सीख जाते हो ना तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप रियल लाइफ में भी एक्ट करने लगते हो, और हम जैसे लोग इट्स लाइक हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काम में बेस्ट रहें, लेकिन जब हम पर्सनल स्पेस में रहते हैं तो हम अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं छिपाते। सो आई थिंक मेरा कनेक्शन कुछ लोगों के साथ काफ़ी स्ट्रांग है, बाकी का तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, मसाले मिल रहे हैं आपको, सोच लो।